बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तजन, कल हमने चर्चा की थी कि वेदों में दो तरह के दर्शन हैं, दो तरह की फिलॉसफी है, आस्तिक और नास्तिक। एक्चुअली लाइफ के दो एस्पेक्ट हैं। जिंदगी को हम देखना चाहें तो दो ही तरीके से देख सकते हैं। नास्तिक दर्शन मानते हैं कि ये सृष्टि ही सत्य है, दुनिया में जो कुछ है हमें दिखता है, हम जिसको सुनते हैं समझते हैं वही सत्य है। आस्तिक दर्शन मानते हैं कि इसके परे भी कुछ है। और गीता जी में प्रारंभ के पहला एक अध्याय तो केवल अर्जुन का और भगवान की बात है। अर्जुन ने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, भगवान ने कहा लड़ो, केवल इतनी सी बात है। और संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को इतनी सी बात है पहले अध्याय। फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में भगवान ने वेदांत के बारे में बताया। उसके बाद के अध्यायों में योग के संबंध में भगवान ने बताया, अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, बताया कि विराट पुरुष है क्या, वो ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप दर्शन कराया। अपना विराट रूप कह लें आप उसको, लेकिन वास्तविकता ये वो ब्रह्म का स्वरूप दर्शन कराया। और बाद के अध्यायों में 13वां 14वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय, इनमें भगवान ने सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी के बारे में बताया। क्रमबद्ध नहीं है बातें, एक सीक्वेंस में नहीं ये बातें, क्योंकि ये डायलॉग है भगवान कृष्ण और अर्जुन के। अर्जुन जहां से सवाल कर देता है भगवान को वहां से आंसर देना पड़ता है। टीचिंग नहीं है, क्लास नहीं है जो एक सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, क्लास में सीक्वेंस में पढ़ाया जाए। वहां डिस्कशन हो रहा है, अर्जुन बार बार क्वेश्चन कर रहा है, कहता है ये बात आपकी हमको नहीं ठीक लगती, ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, भगवान उसको समझाते हैं। तो वो सीक्वेंस बिगड़ गया है। तो पहले वेदांत की बात करते हैं भगवान, फिर योग की बात करते हैं, फिर विराट रूप दिखाते हैं, ब्रह्म का रूप दर्शन कराते हैं, और उसके बाद फिर सांख्य। मैं इसे समझाने के लिए जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर देता हूं, इजी हो जाए। पहले सांख्य दर्शन की बात करूंगा, वेदांत की उसके बाद, और अंतिम चीज योग है गीता में, जो दोनों का कॉन्क्लूजन है, फिर उसकी चर्चा करें। हमारे पास 4 दिन बड़े आराम से कर सकते हैं। ये मत समझिएगा कि इन बातों को सुनकर के आप गीता को समझ जाएंगे। इनको सुनकर के आप ये समझिएगा कि आपकी गीता समझने के लिए बैकग्राउंड बने, गीता उसके बाद समझने की चीज। क्योंकि 5 दिन में केवल बैकग्राउंड बनाई जा सकती है, गीता नहीं समझाई जा सकती। मैं वो बैकग्राउंड बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। मैंने कल श्लोक सुनाया था, आपको बताया था कि सांख्य की बात की जा रही है और योग की बात की जा रही है। सांख्य नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन यानी सांख्य मानता है कि केवल ये प्रकृति ही सत्य है। जितने भी सांख्य दर्शन है हमारे देश में 3 हैं, वैशेषिक, सांख्य और न्याय, तीनों नास्तिक दर्शन। ये तीनों दर्शन इस यूनिवर्स को एनालाइज करते हैं, आदमी इस बॉडी को एनालाइज करते हैं, बॉडी के भीतर मन बुद्धि जो है इनको एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये मन बुद्धि सब भौतिक चीजें। 5 तत्व पृथ्वी जल आकाश वायु, ये भी भौतिक चीजें हैं, और इनसे बनने वाली ये सृष्टि भी भौतिक चीजें हैं। इन सबको एनालाइज करते हैं तीनों दर्शन, इसलिए ये नास्तिक है। इनके परे क्या है उसकी बात नहीं करते। और जो आस्तिक दर्शन है वो इन भौतिक चीजों की बात नहीं करते, वो एनालाइज करते हैं उसके बाद की चीज। कंप्लीट नॉलेज अब होगी जब दोनों को जानेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का ये रहा कि दोनों तरह के लोग जो उसको फॉलो करते थे नास्तिक दर्शन को, और जो लोग आस्तिक दर्शन को फॉलो करते थे, दोनों ने प्रेस्टीज इशू अपना अपना बना लिया। वो कहने लगे दिस इज राइट, और वो कहते हैं दिस इज राइट, कोई किसी की बात सुनने को तैयार। परिणाम क्या हुआ इस देश का? कभी तो नास्तिक दर्शन वाले लोग हावी हो गए देश के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर, ये समझ लीजिए अच्छी तरह भारत की हिस्ट्री के बारे में। और कभी भारतवर्ष में आध्यात्मिक दर्शन वाले, वेदांत दर्शन वाले, मीमांसा वाले हावी हो गए, आस्तिक दर्शन वाले। धीरे धीरे उसका परिणाम ये निकला कि हमारे यहाँ एक नया धर्म चला, बौद्ध धर्म, बौद्ध रिलीजन। बौद्ध रिलीजन नास्तिक दर्शनों से निकला था, ध्यान रखिए। और सांख्य दर्शन जो है यह उसका मूल आधार है, बौद्ध दर्शन।
वेद विरोधी नहीं है, लोग उसको कहते हैं कि वेदों के विरुद्ध है, वो वेद के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन भी वेद में से ही निकला है। इसलिए वेद के विरुद्ध तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता हमारे वेदों के विरुद्ध। बौद्ध दर्शन निकला और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे हमारा पूरा देश बौद्ध हो गया, सब लोग अपने धर्म को छोड़ करके बौद्ध बन गए थे। तब एक महापुरुष हमारे देश में हुए जगतगुरु शंकराचार्य। उन्होंने फिर पूरे भारतवर्ष में शास्त्रार्थ किए बौद्धों के साथ, फिर सिद्ध किया कि इस प्रकृति से परे एक और चीज है। उस ब्रह्म को उन्होंने सिद्ध किया जगतगुरु शंकराचार्य ने, और बौद्ध धर्म को बिल्कुल भारत से खदेड़ दिया उन्होंने, पूरे भारत को फिर से दूर कर दिया। बौद्ध धर्म चला गया चीन में, बौद्ध धर्म चला गया जापान में, बौद्ध धर्म चला गया इथोपिया में, लंका में चला गया, हिंदुस्तान से बाहर चला गया, पूरा था हिंदुस्तान में नहीं था। अब क्या हुआ, लोग शंकराचार्य से इतने प्रभावित हुए कि केवल अध्यात्म की आस्तिक दर्शनों की बात करने लगे, नास्तिक दर्शन का विरोध होने लगा। लोगों ने कहा संसार झूठा है, मिथ्या है, इसको छोड़ो, बेकार की चीज है, भगवान ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा देश भौतिक उन्नति नहीं कर पाया। दूसरे देश के लोगों ने आक्रमण किए, हमारा देश 1800 साल तक गुलाम बना रहा, तो भौतिक उन्नति नहीं। आपको पूर्ण उन्नति करनी है, संपूर्ण बनना है, तो दोनों दर्शन समझने होंगे, आस्तिक और नास्तिक। हमारे वेद पूर्ण ग्रंथ है। पूर्ण वो तब है जब उसमें दोनों चीजें। भौतिक उन्नति नहीं की हमारे देश ने। सबसे पहले शकों ने आक्रमण किया हमारे देश पर, चीन से आए थे। उसके बाद चीन के दूसरे हिस्से से हूणों ने आकर के आक्रमण किया, राज किया हमारे देश में। शालिवाहन शक राजा सौराष्ट्र में पूरे प्रशासन किया, गुजरात प्रशासन किया, उसी के नाम से शालिवाहन शक संबंध चलता है हमारे देश में। शक और हूणों के बाद में फिर सिकंदर पहुंच गया यूनान से। उसके बाद में फिर मुगल तो बहुत बाद में आए, फिर तुर्क लोग आए हमारे यहां। अंत में मुगल आए और मुगलों के बाद अंग्रेज आ गए, एक के बाद एक हम गुलाम होते चले गए। उसका कारण सिर्फ ये रहा कि नास्तिक दर्शनों का अध्ययन बंद हो गया। पूर्णता प्राप्त करनी है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, तो दोनों दर्शनों का अध्ययन करना पड़ेगा, दोनों आवश्यक है। बस गीता का निर्वचन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इसीलिए किया तो वो चाहते थे कि लोगों को ये समझाएं कि ये दुश्मन नहीं है दोनों के, आस्तिक और नास्तिक, इन दोनों को समझो एक साथ। इसलिए आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन गीता में भगवान ने रखे, सांख्य और वेदांत। सांख्य दर्शन एलिमेंट्री बातें मैं आपको बताता हूं, पहले सीधे सीधे सांख्य फिलॉसफी में से। गीता में वो सब चीजें हैं, लेकिन गीता में वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ है। सीधे फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहे भगवान को। वहां से उतनी सांख्य दर्शन की बात की गई है जितनी अर्जुन को क्वेश्चन है अर्जुन के, और वेदांत की भी उतनी ही बात की गई है गीता में जितनी अर्जुन के क्वेश्चन। पूरी फिलॉसफी में नहीं है। मैं एलिमेंट्री बातें दोनों फिलॉसफी की बताऊंगा, आज सांख्य की बात करता हूं। सांख्य दर्शन कहता है कि ये सृष्टि और ये शरीर, चाहे वो मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, मछली का हो, किसी का भी हो, पेड़ पौधे जो भी है, और ये पूरी सृष्टि जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, इन सबको बनाने के लिए 24 तत्व पहले बने। इन 24 तत्वों से ये सब चीजें बनी। ये सांख्य फिलॉसफी है। 24 तत्व, नाम नोट करना चाहें नोट करें, गीता में भी नाम दिए हैं 24। सॉरी, गीता में 23 नाम दिए हैं, 24 नहीं दिए हैं। आप चाहें तो 24 नाम नोट कर लें। एक जो नाम का फर्क है गीता से, वो भी बताऊंगा क्यों है। सांख्य दर्शन में पहली बात तो ये बतलाई गई है कि प्रकृति ही सब कुछ है, ठीक। इस प्रकृति से सबसे पहला तत्व उत्पन्न हुआ महत्तत्व। महत्तत्व से फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से बुद्धि और मन उत्पन्न हुए। अहंकार से ही 5 तत्व उत्पन्न हुए। ये अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 5 तत्वों के आप नाम जानते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये 5 तत्व बने।
फिर एक एक तत्व से एक एक तन्मात्रा बनी, उसको विषय भी कहते हैं, इंद्रियों के विषय भी कहते हैं। एक एक तत्व से एक एक तन्मात्रा। सबसे पहली तन्मात्रा का नाम है रूप, दूसरी तन्मात्रा का नाम है शब्द, तीसरी तन्मात्रा का नाम है रस, चौथी तन्मात्रा का नाम है गंध, और पांचवी तन्मात्रा का नाम है स्पर्श। स्पर्श, फीलिंग ऑफ टचिंग, हार्ड सॉफ्ट, जो आप टच करके फील करते हैं, ये तन्मात्रा है, इसका नाम स्पर्श। गंध तन्मात्रा, जो आप स्मेल फील करते हैं, ये गंध तन्मात्रा है। आप आंख से जो देखते हैं वो रूप तन्मात्रा है, कान से जो सुनते हैं वो शब्द तन्मात्रा है। तो पांच तत्वों से पांच तन्मात्राएं बनी। अग्नि तत्व से रूप तन्मात्रा बनी, आकाश तत्व से शब्द तन्मात्रा बनी। ये क्रम भी आप नोट करना चाहें तो आप, आकाश तत्व से शब्द बना, शब्द तन्मात्रा, अग्नि तत्व से रूप तन्मात्रा बनी, वायु तत्व से स्पर्श तन्मात्रा बनी, जल तत्व से रस तन्मात्रा बनी, और पृथ्वी तत्व से गंध तन्मात्रा। अब जब पांच तन्मात्राएं बन गई इन पांच तत्वों से, फिर इन पांच तत्वों से पांच ज्ञानेंद्रियां बनी, इनको फाइव सेंसेस बोलते हैं। अग्नि तत्व से आंख बना, आकाश तत्व से कान बना, पृथ्वी तत्व से नाक बना, जल तत्व से जीभ बनी, वायु तत्व से ये स्किन, त्वचा बनी, जो स्पर्श करती है। इस प्रकार पांच तत्वों से पांच ज्ञानेंद्रियां। अग्नि का गुण है, अग्नि तत्व का तेज, प्रकाश, इसलिए आंख का काम देखना हो गया, और उसका विषय, उसकी तन्मात्रा रूप हो गई। जो भी चीज देखेगी आंख, उस चीज का कोई ना कोई रूप होगा, कोई ना कोई फॉर्म होगी, इसलिए उसकी तन्मात्रा रूप कहते हैं। पृथ्वी का गुण है गंध, नाक जो घ्राणेन्द्रिय है वो पृथ्वी तत्व से बनी, वो सूंघने का काम करती है। जल तत्व में रस है, रस को प्राप्त, उसका गुण है रसत्व, उसको प्राप्त करने के लिए जीव बनी, ये जल तत्व से बनी। इस तरह पांच तत्वों से पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच तन्मात्राएं बन गई। अब ये हो गई 15। अब इनसे पांच कर्मेंद्रियां और बनी, इन पांच तत्वों से कर्म करने वाली इंद्रियां। इंद्रियां 10 है, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, और पांच कर्म करने वाली इंद्रियां। एक मुख, हाथ, पैर, उपस्थ जिसके द्वारा हम मूत्र विसर्जन करते हैं, और गुदा जिसके द्वारा हम मल विसर्जन करते हैं। ये पांच कर्मेंद्रियां बनी जिनके थ्रू हम कर्म करते हैं। इनमें से मुंह अग्नि तत्व से बना, पैर वायु तत्व से बने, गुदा पृथ्वी तत्व से बना, जल तत्व से उपस्थ बना। एक एक तत्व से एक एक कर्मेंद्रिय, और एक एक तत्व से एक एक ज्ञानेन्द्रिय, एक एक तत्व से एक एक तन्मात्रा। तो पांच तन्मात्रा, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच तत्व, 20 हो गए, 20 हो गए। 21वां मन, 22वां बुद्धि, मैं बता चुका हूं शुरू में, 23वां अहंकार, और 24वां महत तत्व, जो सबसे बिगिनिंग में बना था प्रकृति से। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ था। जो डायरेक्ट फिलॉसफी की बुक्स हैं इसकी, सांख्य फिलॉसफी की, उसमें सबसे पहला सूत्र है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकार। पहला सूत्र है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृति 3 गुण वाली है। प्रकृति में 3 गुण होते हैं। गीता के 17वें और 18वें चैप्टर में दोनों में इन 3 गुणों के बारे में लिखा है। वो कहते हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृति में 3 गुण होते हैं, उनके नाम भी आप नोट कर लें, बहुत से लोग जानते होंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ध्यान रखिएगा, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस भौतिक जगत में कोई भी चीज है, एग्जिस्टेंस है किसी चीज की, तो उस चीज की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको हम धर्म कहते हैं हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में। धर्म का मीनिंग रिलीजन नहीं है, ध्यान रखिएगा, रिलीजन को हमारे संप्रदाय कहते हैं।
धर्म का मीनिंग है प्रॉपर्टीज, फिजिक्स में जिनको प्रॉपर्टीज कहते हैं। इस फिजिकल यूनिवर्स में, इस भौतिक जगत के भीतर जो भी पदार्थ है, चाहे एक छोटा सा परमाणु क्यों ना हो, एटम क्यों ना हो, उसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। और हर चीज के अपने धर्म के साथ साथ गुण होते हैं। हर पदार्थ में होते हैं गुण और धर्म, इनसे परे कुछ नहीं है सृष्टि। इन तत्वों के भी गुण धर्म हैं, प्रकृति के भी गुण धर्म हैं। पहला, प्रकृति के गुण तो हैं 3, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। और प्रकृति के धर्म, ये जो तत्व बतलाए 24, ये प्रकृति के धर्म हैं, इनको प्रकृति धारण करती है। धर्म का मीनिंग है, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने एक्सप्लेन किया है धर्म को। धर्मराज से अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था धर्म को, महाभारत में ही एक्सप्लेन करते उन्होंने कहा, धारणा धर्म इत्याहु तस्मात् धारयते प्रजा। जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म है, रिलीजन नहीं है। रिलीजन तो फेथ है। धर्म को, उसको हम संस्कृत में रिलीजन को संप्रदाय कहते हैं। हिंदुओं में देयर आर सो मेनी संप्रदाय, सो मेनी रिलीजन इन हिंदू। शैव रिलीजन, शाक्त रिलीजन, वैष्णव रिलीजन। बाई रिलीजन मैं शैव हूं, ये बता दूं आपको, मैं वैष्णव नहीं हूं। हाँ, बहुत लोग वैष्णव है हमारे हिंदुस्तान में, बहुत लोग बाई रिलीजन शाक्त हैं। बंगाल, आसाम का एरिया शाक्तों का एरिया है। विंध्याचल पहाड़ के से लगा हुआ जितना एरिया है सब शैवों का एरिया है। नॉर्थ इंडिया हमारी लगभग सबरी वैष्णव है, वैष्णव रिलीजन को फॉलो करते हैं। एक नया लेटेस्ट रिलीजन सिख रिलीजन, फेथ है। सिख क्या है? संस्कृत का शब्द था शिष्य, बिगड़ करके सिख हो गया। क्योंकि संस्कृत में शिष्य जब लिखेंगे तो उसमें पेट चिरा शाह लिखा जाता है, और पेट चिरे शाह का प्रोनाउंसिएशन अब हिंदी में तो कोई करता नहीं, संस्कृत में उसका प्रोनाउंसिएशन था शा, खा की तरह बोला जाता था। तो सिख हो गया। शिष्य जो था वो धीरे धीरे या काय हो गया, उसमें से सिख हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू रिलीजन को बचाने के लिए अपने शिष्यों को ऑर्डर दिया कि तुम कृपाण धारण करो। मिलिटेंट बनाया अपने शिष्यों को उन्होंने। अब उन मिलिटेंट्स ने मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार किए गए थे, औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार किए गए थे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बच्चे औरंगजेब ने दीवार में चिनवा दिए थे। इसलिए मिलिटेंट्स तैयार किए थे हिंदू धर्म को बचाने के लिए। बाद में, और गुरु गोविंद सिंह के बाद, औरंगजेब के मर जाने के बाद एक खत्म हो गया, वो मिलिटेंट्स अपने को अलग रिलीजन मानने लग गए। एक अलग रिलीजन खड़ा हो गया। ऐसे ही जैन रिलीजन खड़ा हो गया, बौद्ध रिलीजन खड़ा हो गया। हिंदुस्तान में ढेर रिलीजन है, सब हिंदू हैं। रिलीजन अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। धारणा धर्म इत्याहु तस्मात् धारयते प्रजा। युधिष्ठिर कहता है कि जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है। कौन धारण करता है, किसको धारण करता है? जैसे अग्नि धारण करती है ताप को। अग्नि जहां होगी ताप जरूर होगा, ताप जहां होगा अग्नि जरूर होगी, चाहे वो हमको दिखाई दे ना दिखाई दे। तो अग्नि का धर्म है ताप। आप धर्म से धर्मी को अलग नहीं कर सकते, अग्नि से ताप को अलग नहीं कर सकते। बहुत से लोग बड़े दुखी हैं कि धर्म नष्ट हो रहा है। अरे धर्म तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी, सूरज रहेगा, चंद्रमा रहेंगे, तारे रहेंगे, धरती रहेगी, धर्म नष्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, रिलीजन आपके नष्ट हो सकते हैं। ढेर रिलीजन खत्म हो गए, ढेर रिलीजन नहीं पैदा होते। ये बनते बिगड़ते रहते हैं, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। धर्म तो एक ही है, धर्म तो दो हो ही नहीं सकते संसार में, एक ही धर्म है। वो प्रकृति ने इन 24 तत्वों को धारण किया, ये धर्म। इन 24 तत्व से, तो ये 24 तत्व बतलाए गए। इन 24 तत्वों से वो कहते हैं हर पदार्थ, हर चीज बन रही है। जो प्राणी है वो तो 24 तत्वों से बने, और जो जड़ चीजें हैं, जो चेतन है, वो तो इन 24 से बने। और जो जड़ पदार्थ है इस संसार के अंदर, उनमें ये 24 नहीं है, केवल 5 ही चीजें हैं। वो 5 तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। हमारे यहाँ कणाद मुनि ने कहा था कि परमाणुओं से सृष्टि बनी, वैशेषिक फिलॉसफी बताती है, वो भी नास्तिक फिलॉसफी। और आज मॉडर्न साइंस भी कहती है कि हर एक तत्व, हर एलिमेंट परमाणुओं से बनता है। मॉडर्न साइंस भी ये कहती है, क्योंकि ये भी फिजिकल साइंस है, भौतिक जगत की स्टडी करती है। और हमारे यहाँ कणाद मुनि ने भी वही किया था, नास्तिक फिलॉसफी थी उनकी। लेकिन ध्यान रखिएगा,
सांख्य दर्शन बताता है कि परमाणु भी इन्हीं 5 तत्वों से बनता है, जो प्रकृति के 5 गुण धर्म धारण किए। मैं बताता हूं कैसे।